हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्न पत्र का प्रारूप, क्योंकि बीएड की परीक्षाएं निकट हैं। तो आइए देखते हैं बीएड सेकेंड ईयर, यानी कि बीएड सेकेंड ईयर के लिए ये प्रश्न पत्र है। एग्जामिनेशन 2018 का पेपर लिया है हमने। प्रारूप देखने के लिए पेपर 7th बी, टीचिंग ऑफ हिंदी, यानी कि हिंदी शिक्षण का प्रश्न पत्र है। टाइम है 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 40। यहाँ लिखा हुआ है नोट्स, जिसमें लेकिन निर्देश दिए गए हैं। निर्देशानुसार सभी खंडों के उत्तर दीजिए। यहाँ बता देना उचित है कि इसमें 2 खंड दिए गए हैं, खंड आ तथा खंड बा। खंड आ में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं और खंड बा में लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न जो हैं आगे दिए जाएंगे। यहाँ पर हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है 10 अंक का है, जिसमें कि 2 प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ देख रहे हैं हम नोट, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर 20 नंबर की ये प्रश्न आपको करने हैं। तो यहाँ प्रश्न देखते हैं कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, भाषा विकास में गद्य शिक्षण की उपयोगिता समझाइए। गद्य शिक्षण के सोपान बताते हुए प्रत्येक सोपान का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। सेकंड या द्वितीय प्रश्न है, व्याकरण का महत्व स्पष्ट कीजिए तथा व्याकरण शिक्षण हेतु कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। तीसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं, प्रश्न देख रहे हैं, अच्छी पाठ्य पुस्तक के चयन में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी अपेक्षित हैं। चौथा प्रश्न है, भाषाई कौशल विकास हेतु उपयुक्त सहायक सामग्रियों का वर्णन करते हुए उनकी उपयोगिता लिखिए। तो ये थे हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि 4 थे, जिनमें से कि आपको 2 करने थे। अब हम देखेंगे खंड बा, लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न किस प्रकार के दिए गए हैं, यहाँ पहले हम देख लेते हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है 5 अंक का है और किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ऐसा लिखा हुआ है। यानी कि प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होते हुए यहाँ पर भी 20 नंबर के प्रश्न हो गए। कुल जो पेपर होता है 50 अंक का होता है, जिसमें 10 इंटरनल होते हैं और 40 का प्रश्न पत्र हल करना होता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम किस प्रकार के प्रश्न आए हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर है, भाषा शिक्षण में पद शिक्षण का क्या महत्व है। दूसरा प्रश्न है, पाठ्य योजना किसे कहते हैं, शिक्षण में इसकी उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। तीसरा प्रश्न देख रहे हैं, गद्य एवं पद शिक्षण के उद्देश्यों में क्या अंतर है। चौथा प्रश्न है, अधिगम कैप्सूल का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 5वां प्रश्न है, गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण हेतु या काठिन्य निवारण किन किन माध्यमों से किया जाता है। फिर से देख लेते हैं 5वें क्वेश्चन के लिए या प्रश्न के लिए, गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किन किन माध्यमों से किया जाता है। छठा प्रश्न है यहाँ पर, समूह शिक्षण क्यों आवश्यक है। 7वां प्रश्न है, पद्य पाठ्य योजना के सोपान लिखिए। और 8वां प्रश्न है यहाँ पर, मौन वाचन व्याकरण, यानी मौन वाचन व्याकरण गद्य अथवा पद्य में से किस शिक्षण में किया जाता है और क्यों। यानी कि मौन वाचन व्याकरण गद्य अथवा पद्य में से किस शिक्षण में किया जाता है और क्यों, इसका उत्तर देना है। तो इस प्रकार यहाँ पर 8 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से कि 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं।